हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी आज की इस हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में नंबर 5 पे जो जगह आती है वो है फुलदरा गाँव। फुलदरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहां पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती है। इस कारण यहां पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आज ये पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है। आज से लगभग 200 साल पहले फुलदरा गाँव में पालीवाल ब्राह्मण काफी संख्या में रहते थे। 1825 में अचानक इस गाँव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि इस गाँव को खाली करते हुए लोगों ने ये श्राप दिया था कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद से ये गांव अब तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी लोगों ने गांव को छोड़ते हुए ये श्राप दिया? इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की रियासत के दीवान सालेम सिंह की नजर गांव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वह इसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गाँव का ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंह ने गाँव वालों को धमकी दी थी कि अगर वह शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गाँव को तहस नहस कर देगा। ऐसे में गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में ये निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने ये श्राप भी दिया कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है चमोली जिले के सीमांत देवाल विकासखंड में समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध मनोरम रूपकुंड झील। गहरी हरे नीले रंग की अंडाकार आकृति वाली ये झील साल में करीब 6 माह बर्फ से ढकी रहती है। इसी झील से रूपगंगा की धारा भी फूटती है। झील की सबसे बड़ी खासियत है इसके चारों ओर पाए जाने वाले रहस्यमय प्राचीन नरकंकाल, अस्थियां, विभिन्न उपकरण, कपड़े, गहने, बर्तन, चप्पल आदि। इसलिए इसे रहस्यमय झील का नाम दिया गया है। कोई कहता है कि कंकाल किसी राजा की सेना के जवानों के हैं, तो कोई इनके तार सिकंदर के दौर से जोड़ता है। लेकिन सच अभी भी भविष्य के आगोश में है। वैज्ञानिकों के नए शोध में बताया गया है कि ये नरकंकाल सिकंदर के जमाने से 250 साल पुराने हैं, क्योंकि सिकंदर से पूर्व भी ग्रीक देश के लोग भी यहाँ आए थे। इस शोध के लिए नरकंकालों के 100 सैंपल की ऑटोसोमल डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि ये ग्रीक लोगों के कंकाल हैं। साथ ही कुछ कंकाल स्थानीय लोगों के भी हैं। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए शोध टीम ने आसपास के इलाकों के करीब 800 लोगों की भी डीएनए जांच की। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है बाड़मेर राजस्थान का किराड़ू शहर। किराड़ू शहर ऐसे ही किसी रहस्य को अपने भीतर दफन किए हुए है। कहते कि एक समय था जब यह स्थान भी आम जगहों की तरह चहल पहल से भरा था और लोग यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन एक दिन अचानक इस शहर की किस्मत बदल गई। मान्यता है कि इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है। यह लगभग 900 साल पहले की बात है, जबकि यहाँ पर मारों का शासन था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत ने डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद जब वे संत तीर्थ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सारे छोड़ दिया कि आप इनको भोजन पानी देना और इनकी सुरक्षा करना। संत के जाने के बाद उनके सारे शिष्य बीमार पड़ गए और बस एक कुमारिन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत उस शहर में लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे सभी शिष्य भूख से तड़प रहे हैं और वे बहुत ही बीमार अवस्था में हैं। ये सब देखकर संत को बहुत क्रोध आया। उस सिद्ध संत ने कहा कि जिस स्थान पर साधुओं के प्रति दया भाव ही नहीं है तो अन्य के साथ क्या दया भाव होगा। ऐसे स्थान पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने क्रोध में अपने कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर कहा कि जो जैसा है शाम होते ही पत्थर बन जाएगा। उन्होंने संपूर्ण नगर वासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। फिर उन्होंने जिस कुमारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी उसे बुलाया और कहा कि तू शाम होने से पहले इस शहर को छोड़ देना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारिन शाम होते ही वह शहर छोड़कर चली गई, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो कुछ दूर चलकर वह भी पत्थर बन गई। इस श्राप के चलते पूरा गाँव आज तक पत्थर बना हुआ है। जो जैसा काम कर रहा था वह तुरंत ही पत्थर का बन गया। इस श्राप के कारण ही आसपास के गाँव के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोगों में यह मान्यता है कि जो भी इस शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा वह भी पत्थर का बन जाएगा। तो इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में स्थित कुर्सियांग दार्जिलिंग का एक हिल स्टेशन है जिसकी ऊंचाई 4000 फीट है। दार्जिलिंग में सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर बहुतायत में खिले सफेद आर्किडिक के आकर्षक फूलों से सुसज्जित एक छोटा सा पर्यटक स्थल है। कहते हैं कि दिन में यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा रहता है, लेकिन रात में एक
शैतान घूमता है। कुछ लोगों की मान्यता अनुसार अंग्रेजी में कर्स का मतलब होता है श्राप। इसी कर्स शब्द से इस जगह का नाम पड़ा है कुर्सियांग, यानी श्रापित जगह। कुर्सियांग का स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफेद आर्किडिक की भूमि। कुर्सियांग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूलों और पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर कुर्सियांग से लगती डाउ हिल से एक भयानक मान्यता जुड़ी है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये बताना मुश्किल है। कहते हैं कि डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की गई है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना आम बात है, इसलिए ही इसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूलों में पैरों की आहट सुनाई देती है। कुछ की मान्यता अनुसार एक लकड़हारे ने रात में एक युवा लड़के की सरकटी लाश को घूमते हुए देखा था, जो कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई थी। स्थानीय मान्यता अनुसार रात के समय डाउन हिल के जंगलों में जाना मौत को निमंत्रण देना है। हमारी इस हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला। यह किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। सरकारी आदेश है कि यहाँ शाम 6 बजे के बाद किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ सैलानियों को 5:30 बजे ही किले से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि भूल से भी कोई इसके अंदर ना रह जाए। भानगढ़ एक प्राचीन नगर है। मान्यता है कि एक तांत्रिक की बुरी नीयत इस नगर के विनाश का कारण बनी। इतिहास के अनुसार भानगढ़ का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1500 ईस्वी में कराया था। भगवंत दास ने 1500 ईस्वी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए यह किला बनवाया था। बाद में इसकी 3 पीढ़ियों ने इस नगर पर राज किया। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर थी और इस राज्य में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। वह रत्नावती से विवाह करना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। ऐसे में उसने नगर के हाट से राजकुमारी के लिए तेल खरीदने आई दासी को अभिमंत्रित किया और उसे तेल दे दिया, ताकि तेल के प्रभाव से राजकुमारी सम्मोहन में उनकी तरफ खींची चली आए। लेकिन जाते वक्त दासी के हाथ से वह शीशी छूटकर एक शिला पर गिर गई। तेल गिरने से वह शिला चटककर तांत्रिक की तरफ खींचने लगी और शिला के नीचे दबकर उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले ही उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या के प्रभाव से नगर को ध्वस्त करने की जमीन तैयार कर दी। उसने नगर को विनाश का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि तांत्रिक की मौत के बाद राजकुमारी सहित भानगढ़ के किसी भी निवासी ने अगला सूरज नहीं देखा। पूरा नगर एक रात में ही विनाश हो गया। यह सब कैसे हुआ, इस बारे में कई तरह की बातें लोग बताते हैं। माना जाता है कि इस तरह अकाल मृत्यु के कारण आज भी वहाँ के निवासियों की आत्माएं यहाँ भटकती है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट कर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।